create prosperity, or how to release the dynamic power of desire to create prosperity। एंथनी नॉर्वेल की बुक है और इसमें उन्होंने हमारी जो इच्छा शक्ति होती है, हमारी जो विश होती है, उनमें एक डायनेमिक पावर होता है, एक ज़बरदस्त एनर्जी होती है, और जब हम उसको रिलीज़ कर देते हैं तो वो आप जो भी डिज़ायर चाहते हो वो 100 नहीं 5000 टाइम वो आपकी रियलिटी बन जाती है, वो आपकी लाइफ में आपकी सच्चाई बन के आपके जीवन में आती हैं। अब इसकी डिज़ायर का ये जो पावर है, इसको कैसे रिलीज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और इसको यूज़ करके हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो कैसे ला सकते हैं, आज के वीडियो में मैं इसकी ही एक मेथड बताने वाली हूँ। उसके साथ जो ऑथर हैं एंथनी नॉर्वेल, उनकी खुद की सक्सेस स्टोरी भी इसमें मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या नहीं जानते हैं वो भी अगर इसको करेंगे तो आपकी जितने भी ड्रीम डिज़ायर हैं या स्पेशली प्रॉस्पेरिटी है वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एंथनी नॉर्वेल जो है वो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस्ट टीचर है। उसके अलावा जो प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग है उस पर उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है कि प्रॉस्पेरिटी थिंकर कैसे बना जाए, और हमारी जितनी इच्छाएं रहती हैं उसमें एक डायनेमिक पावर रहता है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जितनी एफर्मेशंस बोलते हैं वो सारी प्रेजेंट टेंस में रहती है, जैसे आई एम रिच, आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव अ दैट जॉब। तो कई बार क्या होता है कि वो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो रिजेक्ट कर देता है, और जो चीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देता है वो सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जा पाता है और हमारी रियलिटी नहीं बन पाती। क्योंकि हमारी जो रियलिटी क्रिएट होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है। तो कॉन्शियस माइंड में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, मीन्स एफर्मेशंस काम करती हैं, जब हम उसको बार 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 रिपीट करते हैं तो फीलिंग्स भी कई बार क्रिएट हो जाती है, और कई बार विदाउट फीलिंग भी वो एज इट इज सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, क्योंकि हम पूरे टाइम वही कर रहे होते हैं। बशर्ते कि आपको उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि नहीं ये कहाँ हुआ है, पर हम फिर भी बार बार यही बोल रहे हैं। पर यहाँ पे उन्होंने जो बताया है कि आपकी जो इच्छाएं हैं उसमें भी बहुत डायनेमिक एनर्जी या डायनेमिक पावर रहता है। मीन्स अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, तो जो चाहने वाली बात है इसमें इतना पावर रहता है कि उस पावर को हम रिलीज करके प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी ही मेथड आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ये डायनेमिक एनर्जी या फोर्स रिलीज करते हैं यूनिवर्स में, तो हम एक्टिवली, हमारा माइंड और बॉडी एक्टिवली उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज ये चीज चली जाती है। क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं क्रिएट हो रहा है, हम चाहते हैं, हमारी चाहत या हमारी इच्छा शक्ति जो है उसमें भी बहुत पावर होता है। तो उन्होंने बोला कि आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं क्या क्या चाहता हूँ। क्या मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ? क्या मैं एक बहुत अच्छा जॉब चाहता हूँ? क्या मैं एक अपने पसंद की गाड़ी चाहता हूँ? क्या मैं कुछ आर्टिस्टिक क्रिएट करना चाहता हूँ, या मैं कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ जो इस दुनिया को और सुंदर बनाए, या मैं कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ जो लोगों की हेल्प करे, या मैं अपने रिलेशन में लव फुलफिलमेंट चाहता हूँ, या फिर मैं अपने ग्रेटर नॉलेज, मेंटल नॉलेज चाहता हूँ जो कि मुझे दुनिया कैसे काम करती है, हम खुद कैसे काम करते हैं, दिमाग कैसे काम करता है, ये सब को जानने की इच्छा हमारी उसके थ्रू पूरी हो। क्या मैं बेटर एक्सपीरियंस चाहता हूँ? क्या मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ? क्या मैं इस दुनिया की सुंदरता को देखना चाहता हूँ? क्या चाहते हो? जब आप अपने आप से इस तरह के क्वेश्चन करते हो तो वो जो इच्छा का डायनामिक पावर है वो रिलीज होता है। इसके अलावा इसकी एक मेथड भी मैं आपको बताऊंगी।
और इसके पहले भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि हर कोई ये बोलता है कि मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छी कार चाहता हूँ, तो क्या उनकी ये इच्छाएं पूरी होती हैं? माय डियर फ्रेंड, वो नहीं पूरी होंगी, क्योंकि वो ये जो बोलते हैं ये ओकेजनली बोलते हैं, मीन्स कभी कभार इसको बोलते हैं, और जब बोलते हैं तभी उनको पता रहता है कि ये नहीं होने वाला। वो अपने आप को उस लायक नहीं समझते, क्योंकि उनकी जो डिज़ायर रहती है वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होती। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसका एक मेथड है। आप उस मेथड को जब फॉलो करोगे तभी वो डिज़ायर पूरी होती हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं होती और वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो अब वो मेथड क्या है उसको जान लेते हैं। और वो जब मेथड को आपको क्या करना है, जब आप ये करोगे, लिखोगे सब कुछ, तो आपको विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए खुद पे, तभी ये सब कुछ काम करता है। अदरवाइज सब कुछ वेस्ट है। आप अगर बिना मन के कुछ भी करोगे, एक्चुअली पहले बात तो करना ही नहीं चाहिए, बिना मन के कोई भी काम करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको भरोसा है तो करना है। तो अब ये मेथड क्या है, एंथनी नॉर्मन ने बताया कि आप एक पेपर ले लीजिए इस तरह से, और उसमें डिज़ायर लिखना शुरू कीजिए, और वो डिज़ायर हार्ट फेल्ट डिज़ायर विद द पावर ऑफ फेथ। आप सिर्फ वही इच्छा लिखिए जो आपके हृदय को छूती हो, या आपकी जिसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, वही लिखिए, और साथ में उस पर भरोसा होना चाहिए। फिर पहला आपको लिखना है, मैं इतना पैसा, चाहे आप 5 लाख लिखो, 10 लाख लिखो, 50,000 लिखो, मैं इतना पैसा चाहता हूँ। दूसरा आप लिखिए, मैं अपना जॉब बहुत बेटर जॉब चाहता हूँ, या मैं अभी करंट जो जॉब कर रहा हूँ उसका नेचर चेंज करना चाहता हूँ, या अपना मनपसंद जॉब चाहता हूँ। तीसरा आप लिख सकते हो, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर नीचे लिखिए कि वो बिजनेस किस तरह का होना चाहिए, कि क्या आप उसमें सेल करोगे, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, जो भी आप छोटा सा डिटेल 1-2 लाइन में लिख सकते हो वो लिखिए। फिर चौथा लिखिए, मैं अपनी पसंद की लग्जूरियस गाड़ी कार चाहता हूँ। फिर नीचे लिखिए उस कार का कलर ऐसा है, वो उसमें उसका नाम लिख सकते हो, कलर लिख सकते हो, उसकी फैसिलिटीज़ लिख सकते हो, जो आप छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखिए। फिर नेक्स्ट लिखिए, मैं खुद के रिश्तों में अनकंडीशनल लव और फुलफिलमेंट चाहता हूँ, ये आप लिखिए। या कई लोगों को, मैं अपनी मैरिज में हैप्पीनेस चाहता हूँ, पीस चाहता हूँ। कई लोग लिख सकते हैं कि मैं कुछ अच्छा क्रिएटिव करना चाहता हूँ, कुछ आर्टिस्टिक पीस बनाना चाहता हूँ जो इस दुनिया में सुंदरता को ऐड करे। फिर नेक्स्ट लिखिए, मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ, या मैं अभी छुट्टियाँ मनाने, मेरी वेकेशन में कोई भी आप चाहे हवाई, मालदीव, दुबई, यूरोपियन कंट्री, जो आपको जाना है वहाँ उस कंट्री का नाम लिखिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और कौन सी कंट्री जाना चाहता हूँ, उसमें क्या आपको पसंद है, कुछ स्पेसिफिक अगर लिख सको तो वो भी लिखिए। फिर आगे नेक्स्ट लिखिए आप कि मैं मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक, डायनेमिक पर्सनालिटी बनना चाहता हूँ, ये लिखिए। फिर मैं हमेशा हाई वाइब्रेशन में या पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना चाहता हूँ। फिर लिखिए, मैं मेंटल पावर एक्वायर करना चाहता हूँ, मैं विजडम चाहता हूँ। इस तरीके से आप अपनी पूरी ड्रीम लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है, उसको आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी का ब्लूप्रिंट है वो बनाना है, और आपको 10 या 11 से ज़्यादा सेंटेंस उसमें नहीं लिखने हैं, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती तो हमारा माइंड उसको भूलने लगता है। तो आप ये 11 चीज़ों की अब आपने लिस्ट बना ली। अब इसको क्या करना है आपको, आप दीवार पे लगा दीजिए, जहाँ आपको जगह मिल रही है वहाँ लगा दीजिए। बस इसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि इसको आपको 2 बार तो एटलीस्ट देखना है, पढ़ना है, और हर वीक में आपको उसको लिख के भी देखना। आप कहीं बैठे हो ऑफिस में तो आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि आप 2-3 मिनट के अंदर सारी वो 11 जो आपकी डिज़ायर हैं वो लिख लो। और उसके बाद में नीचे आपको एक नोट डालना है, जब आप उसी पेज में नीचे, कि मुझे पूरा विश्वास है कि समय नाम की कोई लॉ नहीं है, नियम नहीं है,
मुझे पूरा विश्वास है कि समय नाम का कोई नियम नहीं है, ये सब कुछ बहुत ही कम टाइम में पूरा होगा और मैं ये अचीव कर सकता हूँ। ये लाइन आपको लिखना है और थैंक यू बोलना है, और उसके बाद में इसको आपको 2 बार सुबह शाम देखना है। और जैसे ही आपके गोल इसमें से जो भी पूरे होते जाएं, उसको आप उसमें से काट दीजिए, नई लिस्ट बना लीजिए। हर वीक में आप नई लिस्ट बना सकते हो। और इस तरीके से अगर आप डायनेमिक पावर डिज़ायर का रिलीज़ करोगे, यकीन मानिए आपकी, जैसे एंथनी नॉर्वेल की लाइफ एकदम चेंज हुई, वैसे आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब उन्होंने खुद की भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है। हाँ, इसके पहले मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी डन, मीन्स ये सब कुछ हो चुका है, वैसे ही आपको अपनी लाइफ को वैसे ही एक्शन लेना है, वैसे ही जीना है। अब उनकी स्टोरी उन्होंने बताई कि मैंने भी इस तरह से लिस्ट बनाई। उस समय वो केवल 24 ईयर ओल्ड थे। सोचिए कितने छोटे, तब तो समझ ही नहीं आती कि क्या बिजनेस करना है, क्या जॉब करना है। और उस समय उन्होंने ये लिस्ट बनाई खुद के लिए, क्योंकि उनको इस पावर पे बहुत भरोसा था। जो डिज़ायर का डायनेमिक पावर है, उस पर उनको बहुत भरोसा था कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई कि मैं $50,000 का फिक्स डिपॉजिट चाहता हूँ, या मैं कैश उतना पैसा चाहता हूँ। दूसरा उन्होंने लिखा, मैं एक मैग्नेटिक डायनेमिक पर्सनालिटी बनना चाहता हूँ। तीसरा उन्होंने लिखा कि मेरे पास मेरी एक लग्जूरियस कार, उस समय उनको जो मैक्सिमम अच्छी से अच्छी कार दिमाग में आई वो रोल्स रॉयस आई, तो उन्होंने लिख दिया कि मुझे ये कार चाहिए। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी लिस्ट बनाई, पर उन्होंने 3 का ही इसमें बताया। और उसके बाद क्या हुआ, 1-2 महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, क्योंकि वो खुद डिस्क्राइब करती कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मेरे पेरेंट्स के पास भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ से पैसा ले सकूँ, कुछ भी नहीं था। बस मुझे भरोसा था मेरे इस डायनेमिक एनर्जी, डायनेमिक पावर के बारे में, और मैं हमेशा उस पर भरोसा करता था कि ये पावर मेरे लिए काम करेगा। फिर अचानक से 1 सप्ताह बाद मुझे एक मेल रिसीव हुआ जो लोकल मैगजीन से आया था, और उन्होंने मुझे आर्टिकल लिखने के लिए इनविटेशन दिया था। और मैंने आर्टिकल लिखने उसमें शुरू किए, और विदिन 2-3 मंथ $50,000 का सेम चेक मुझे रिसीव हुआ। और उसके बाद देखिए सारे कैसे इवेंट्स एक के बाद एक होते हैं। फिर कुछ महीने बाद फिल्म प्रोडक्शन के लोग उनके पास मिलने लगे, उनको और बहुत सारे काम मिलने लगे, बहुत बड़े बड़े लोग उनसे मिलने लगे, उनके काम को पसंद करने लगे। और जब वो इस जर्नी में थे तो 2-3 मंथ में ही उनके प्रोडक्शन टीम में किसी ने क्रीम रोल्स रॉयस रखी थी कि उसको सेल करना था, और मिनिमम दाम में उनको सेल करना था। और उनके पास एंथनी नॉर्वेल के पास उतना पैसा भी था, तो उन्होंने वो बाय कर ली। मतलब उनके पास वो रोल्स रॉयस भी आ गई। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, उनको एंड्रियो कार्नेगी हॉल में लेक्चर देने के लिए बुलाया जाने लगा। मतलब उनका जो मैग्नेटिक एनर्जेटिक पर्सनालिटी थी वो भी बन गई। मीन्स सब कुछ कितने आराम से अचीव हुआ, आप यकीन नहीं कर सकते हो कि कैसे ये डायनेमिक पावर काम करता है। तो आप भी सोचिए कि उन्होंने 24 साल का लड़का, जो कभी सोच भी नहीं सकता कि रोल्स रॉयस भी खरीद सकता है, वो सब कुछ संभव हुआ। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल होती है। आई होप दिस ब्लूप्रिंट will help you to create prosperity in your life, and we will be meet in our next video. Till then.